मैं हूं नीरा साहू और आप देख रहे हैं माय नेशन 24 न्यूज। मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगी कि एक ऐसा किताब लिखी कि उनकी एक अलग ही पहचान बनी, जिसकी नाम है सीमा गर्ग। सीमा गर्ग की जन्म हरियाणा के जिला करनाल के एक गांव में हुआ। पढ़ाई भी वहीं पर हुई थी। शादी पास के ही कस्बे में हुई थी। पति रोशनलाल गर्ग जो कि इंजीनियर है। शादी के कुछ समय बाद उनकी सरकारी नौकरी लग गई और इसी कारण वे लोग दिल्ली में रहने लगे। उनके 3 बच्चे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की। आज तीनों बच्चे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बचपन से ही भगवान पर आस्था रखती है और उन्होंने कहा कि यह चमत्कार से कम नहीं है। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किताब आपके द्वारा लिखी गई है। ये इच्छा कोरोना के टाइम हुई। कोरोना के टाइम मेरे बड़े बेटे मोहित की शादी थी, तो उस टाइम यहाँ नारायणपुर में थे कि उस टाइम रिलेटिव वगैरह किसी को नहीं बुला सकते थे। तो यहाँ जो लोग थे आसपास के, मतलब उनको कोई भी, जैसे कोई भी फंक्शन होता है शादी में तो हल्दी का उसका कितने फंक्शन होते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं था किसी चीज के बारे में भाई कैसे होते हैं। उस टाइम मेरे दिमाग में आई है भाई हाँ कोई ऐसी बुक होनी चाहिए। एक छोटा सा प्रयास किया मैंने भाई अपनी ये संस्कृति, अपनी धरोहर के नाम से, मतलब अपनी संस्कृति को बच्चों को पहुंचाने के लिए एक तोहफे के रूप में भाई बच्चों को मिले, आगे वो इसके बारे में जाने भाई हमारी संस्कृति क्या होती है, कैसे तीज त्योहार, अपने व्रत या अपनी कोई भी शादी के फंक्शन, कोई भी छोटे छोटे जन्मदिन पे या जैसे बच्चा होता है उस टाइम, ये सारे छोटे छोटे मैंने हर एक चीज उसमें अपनी बुक में संजोई है। भाई आने वाली पीढ़ी इसको पढ़ेगी, याद करेगी और खुश होंगे। ये आप पहली बार आपने बुक लिखी है या इसके पहले नहीं, मैंने पहली बार बुक लिखी है। अच्छा, मन में जैसे बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, और इसके पहले आप कोई जॉब वगैरह या? नहीं, जॉब तो नहीं किया है मैंने, बिजनेस में थी, मैं बिजनेस किया मैंने। कौन सा? यही इसका कंस्ट्रक्शन का, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनती है उसमें टाइल्स वगैरह लगते हैं जो उसका। अच्छा, इसके पहले कभी कल्पना की थी कि मैं ऐसा कभी बुक लिखूंगी और हमारे मंत्रियों के बीच ऐसा बड़ा मंच में हमारी बुक का विमोचन होगा? नहीं, देखो ये नहीं मैंने सोचा था भाई इतने बड़े मंच पे विमोचन होगा। हाँ, ये जरूर था, कल्पना की थी भाई मैं बुक लिखूं। जी। ये उसमें मेन विशेषताएं क्या हैं? देखो उसकी एक मेन विशेषता ये है, जैसे हम बुक लेते हैं मार्केट से तो हमने कोई व्रत वगैरह रखने पड़ते हैं, उसकी अलग बुक रखनी पड़ती है, या कोई जो फेस्टिवल है उसकी अलग बुक लेनी पड़ती है, शादी में जो हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं उसकी अलग बुक लेनी पड़ती है। मैंने एक ही बुक में सब कुछ बना दिया। इसमें अपने व्रत के बारे में, अपने तीज त्योहार के बारे में, अपनी शादी में जो फंक्शन होते हैं उनके, वो भी बहुत से हैं जो मतलब अपने बुजुर्ग के लिए क्या होना चाहिए घर में, एक बिटिया की क्या अहमियत होती है घर में, और एक पिता की क्या अहमियत होती है बच्चे की जिंदगी, मैंने सब कुछ लिख दिया उसमें। लेखिका सीमा गर्ग ने बताया कि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किताब भारतीय संस्कृति, धार्मिक पूजा पाठ की कहानियों और सामाजिक रीति रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक विशेष प्रयास है। उन्होंने कहा कि बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य ने नई पीढ़ी को संस्कृति से कुछ हद तक दूर कर दिया है। ऐसे में यह किताब एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका साबित होगी। आपको बता दें कि लेखिका सीमा गर्ग राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग की मां हैं। लेखिका सीमा गर्ग ने कहा कि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किताब हमारी सांस्कृतिक धरोहर को न केवल संजो कर रखेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे समझने और अपनाने में भी मददगार होगी। उन्होंने बताया कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा कोविड महामारी के दौरान अपने बड़े बेटे की शादी के समय मिली। एसपी सर की मम्मी है करके जानते थे, लेकिन आज हमारी संस्कृति हमारी धरोहर बुक के नाम से अन्य जानने लगे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने देखा है मम्मी को किताब के लिए इतनी मेहनत करते हुए, वो पूरा दिन बैठ के लिखती थी सिर्फ कि इसमें आगे और बच्चों के लिए और क्या जोड़ा जाए, क्या उनको आगे जरूरत लगेगी, उनके लिए क्या चीजें हैं जो उनको आगे काम आएंगी। क्योंकि आजकल हम भी अगर हम कहें, मतलब जैसे मम्मी जानते हैं, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी नहीं पता है बहुत सारी चीजें। तो ये किताब एक ऐसी चीज है कि हमें आगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें बहुत काम आएगी।
तो मम्मी का प्रयास हमने शुरू से देखा है, तो अब अच्छा लगता है कि वो किताब की शक्ल में सबके सामने है और उसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो वही पति रोशन लाल गर्ग ने बताया कि नारायणपुर जिले में शादी के समारोह के दौरान हमारे पारंपरिक रीति रिवाजों के प्रति नई पीढ़ी की जागरूकता कम होती जा रही है। इस अनुभव को ध्यान में रखते एवं वर्षों के अनुभव और पुरखों से सीखे धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रीति रिवाजों तथा पूजा पाठ अनुष्ठानों की जानकारी इस किताब में संकलित की गई है। ये जो किताब है हमारी जो श्रीमती जी ने लिखी है, सीमा गर्ग जी ने, ये हमारा एक सपना था उनका कि मैं वो इस उनका जो सपना, उनका जो ख्याल आया सपना तो कहाँ से पैदा हुआ, उसका जो ख्याल था, मेरे बड़े बेटे की शादी नारायणपुर जैसे एक बस्तर के जिले में हुई थी। उस समय हम लोग सब बस्तर में थे, मेरा पूरी फैमिली, बट उस टाइम कोविड लगा हुआ था। कोविड के दौरान हमने जो फंक्शन किए घर पे, जो वहां से कुछ लोग मेहमान थे या लेडीज थी, जेंट्स, तो उनको हमारी पुरानी संस्कृति, गीत वगैरह या जो भी हमारे शादी के दौरान फंक्शन होते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं था। तो उसी दौरान हम सबके आया कि हम एक ऐसी धरोहर दें, हमारी जो नई पीढ़ी है उनको एक ऐसी बुक दें या ऐसा कोई चीज दें ताकि वो आगे हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई चीजें, व्रत त्योहार, जो शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं या जितने भी पर्व होते हैं हमारे पुराने, जो हमारे पूर्वजों ने दिए थे, वो आज हम सबको दे सके। हमारी नई पीढ़ी उस सबको भूलती जा रही है, बट हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर में सब कुछ हमने समावेश किया है। वहीं सुपुत्र एसपी मोहित गर्ग ने कहा कि यह किताब न केवल सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करती है, बल्कि यह अनूठा पहला ऐसा संकलन है जिसमें विभिन्न रीति रिवाजों और पूजा पाठ की कहानियां और विधियों का समावेश है। इस किताब को लिखने में पूरा परिवार का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे परिवार काफ़ी खुश हैं, जो हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व विधानसभा अध्यक्ष एवं मंत्रियों के कर कमलों से किताब का विमोचन हुआ और लिखित हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किताब के लिए शुभकामनाएं भी दी। निश्चित तौर पे बहुत खुशी और बहुत गौरव की बात है कि माता जी की 4 साल की मेहनत, 4 साल से ज्यादा की मेहनत जो इस बुक के लिए लगी थी, जिसमें नारायणपुर में जब मैं पोस्टेड था तो उस समय उन्होंने वो बुक लिखना शुरू किया था, ये देखते हुए कि हमारी पीढ़ी और उनकी पीढ़ी के बीच में जो जानकारियां हैं उसका आदान प्रदान एक तरह से विलुप्त हो गया है। जो सांस्कृतिक और धार्मिक जानकारी, रीति रिवाज, विभिन्न पूजा पाठ की जितने भी प्रक्रिया है, क्रिया है, उन सब के बारे में हम लोगों को अभी आज की जनरेशन में आइडिया ही नहीं है। तो उस समय जब उन्होंने महसूस किया तो उसी समय उन्होंने ठान लिया कि एक ऐसा संकलन वो बनाना चाहती हैं जिससे हमें और हमारे आगे वाली पीढ़ी को भी वो पूरी धरोहर जो है वो मिल सके। पूरा जो सांस्कृतिक हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारे रीति, हमारी जो सनातन जो हिस्ट्री है वो आगे हम लोगों को मिल सके। और इसीलिए वो तब से उसमें खुद अपने हाथ से उन्होंने लिखना शुरू किया और आखिरी में करीब 4 साल की मेहनत के बाद में वो इस किताब को बनाने में सफल रही। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इतने बड़े मंच पे माननीय सीएम विष्णुदेव साय जी, हमारे स्पीकर साहब डॉक्टर रमन सिंह जी के कर कमलों से, माननीय हमारे जो सांसद जी हैं उनके द्वारा एंकरिंग करते हुए इस बुक का विमोचन हुआ। पूरा छत्तीसगढ़ का कैबिनेट, वरिष्ठ विधायक और वरिष्ठ नेतागण और विभिन्न अधिकारी और हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित थी जब उनकी बुक का विमोचन हुआ। और निश्चित तौर पर ये हम सब लोगों के काम आएगी ये किताब, और इसकी ऑलरेडी बहुत डिमांड उनके पास आ चुकी है। और मुझे बड़ी खुशी और बड़ा गर्व होता है देखते हुए कि जो उन्होंने इतनी मेहनत की उसके बारे में लोग उनका सम्मान भी कर रहे हैं और इस बुक को लेने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत जिज्ञासु और जागरूक भी हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत खुशी और गर्व की बात है मेरे लिए।